हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो अभी तक हम बहुत चीजें डिस्कस कर चुके हैं। मेंडल ने क्या क्या वर्क करा वो हमने देखा, लॉज देखे, फिर थॉमस एंड मॉर्गन आए। थॉमस एंड मॉर्गन ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करे और क्या क्या चीजें उन्होंने हमें बताई। दैट वाज द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन विच द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट जो आगे उन्होंने परफॉर्म करा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद डिस्कवरी हुई किसकी, लिंकेज की, इन विच जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। है ना, अगर दो जीन्स अगर एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है तो देन आर द लिंक्ड जीन्स। अलग अलग होती है तो अनलिंक्ड जीन्स। दैट वी आर डिस्कस इन द लास्ट क्लासेस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक विच इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म के जेंडर को डिटरमिन करना कि वेदर दे आर मेल और फीमेल इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। है ना, ये एक चीज हमें सबसे पहले किसने बताई थी? वो हैंकिंग ने, इन सन 1891 के अंदर। है ना, तो सेक्स डिटरमिनेशन इट इज टू डिटरमिन द जेंडर ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेदर दे आर मेल और फीमेल। है ना, तो उसके बारे में सबसे पहले रिसर्च किसने करी है? हैंकिंग ने, सन 1891 के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने कैसे करा ये? ही वॉज स्टडी द स्पर्मेटोजेनेसिस इन द इंसेक्ट्स। ठीक है, तो वो इंसेक्ट्स के अंदर क्या पढ़ रहे थे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ही वॉज स्टडी द स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंसेक्ट्स। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस हमें पता है क्या, स्पर्म्स का बनना, यानी कि वो स्पर्म्स की स्टडी कर रहे हैं एक तरीके से। है ना, ही वाज स्टडी अबाउट द स्पर्म्स। ठीक है, तो वो स्पर्म्स की स्टडी कर रहे हैं। तो उनको क्या नजर आया जब उन्होंने ऑब्जर्व करा कि उनको दो टाइप के स्पर्म्स नजर आए। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या देखा कि एक स्पर्म के अंदर तो क्या है, एक्स बॉडी है। उन्होंने क्या देखा, दो टाइप के स्पर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ स्पर्म्स के पास क्या है, एक्स बॉडी है, और कुछ स्पर्म्स के पास यानी कि आधों के पास एक्स बॉडी है और आधों के पास क्या है, एक्स बॉडी नहीं है, यानी कि नो एक्स बॉडी। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने देखी हैंकिंग ने, जब वो स्पर्म्स की स्टडी कर रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहे थे। देन ही कम्स टू नो अबाउट ऑफ टू टाइप ऑफ स्पर्म्स। दैट वाज द वन स्पर्म हैज अ एक्स बॉडी व्हाइल द अदर स्पर्म डज नॉट हैव द एक्स बॉडी। ठीक है, तो उस एक्स बॉडी से वो पता लगा कि हाउ सेक्स इज डिटरमिन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखो फिर क्या देखा गया, ये एक्स बॉडी आगे जाके वो क्या पता लगे कि ये जो एक्स बॉडी है ये एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, और इस एक्स बॉडी की वजह से ही पता लगा अबाउट द जेंडर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसके बेसिस पे दो टाइप के मैकेनिज्म सामने आए, विच इज अ मेल हेट्रोगेमिटी और फीमेल हेट्रोगेमिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आता ही है ना, तो सबसे पहले कौन आ गया, मेल हेट्रोगेमिटी। ठीक है, कौन आ गया, मेल हेट्रोगेमिटी। तो मेल हेट्रोगेमिटी क्या होता है, नाम से क्लियर हो रहा है। मेल हेट्रोगेमिटी क्या है, जैसे मेल डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मेल प्रोड्यूस करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स व्हाइल फीमेल डज नॉट प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो मेल हेट्रोगेमिटी के अंदर क्या है, मेल हैज अ डिफरेंट क्रोमोसोम्स, यानी कि डिफरेंट क्रोमोसोम मतलब क्या है, डिफरेंट गैमेट्स। कि मेल के पास क्या है, डिफरेंट गैमेट्स है, जबकि फीमेल के पास एक से गैमेट्स है। ठीक है, और मेल हेट्रोगेमिटी के अंदर भी दो वेरिएशन देखी गई। है ना, तो मेल हेट्रोगेमेटी मतलब क्या, जैसे मेल डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा और फीमेल हेट्रोगेमेटी नहीं होगी, फिर फीमेल एक से प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो हेट्रोगेमेटी के अंदर, मेल हेट्रोगेमेटी के अंदर भी दो टाइप्स आ गए, एक्स वाई टाइप और एक्सओ टाइप। ठीक है, एक्स वाई टाइप और एक्सओ टाइप। ठीक है, इस केस के अंदर फीमेल तो एक्स एक्स प्रोड्यूस करेगी, फीमेल तो सेम टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है। जबकि मेल के अंदर क्या होंगे, एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई टाइप के अंदर मेल प्रोड्यूस करेगा एक्स वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम्स होंगे और फीमेल के अंदर क्या होंगे, एक्स एक्स होंगे। ठीक है, औ- और यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल और फीमेल के अंदर दोनों सेम ही है ना, तो एक्स वाई टाइप के अंदर क्या है, वो फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, ये सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है मेनली। जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, एक्स एक्स होंगे, और मेल के अंदर क्या होंगे, एक्स वाई। ठीक है, तो मेल अगर एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस कर रहा हो, फीमेल एक्स एक्स प्रोड्यूस कर रही है, तो वो कौन है, मेल हेट्रोगेमिटी है। जो किसमें देखने को मिलता है, इट इज सीन इन द ह्यूमंस, हम ह्यूमंस के अंदर यही है। ठीक है, और दूसरा कौन सा, वो एक्सो टाइप। एक्सो टाइप के अंदर क्या है, जो फीमेल है वो एक्स एक्स प्रोड्यूस करेगी सेक्स क्रोमोसोम, पर मेल के पास क्या होगा, एक्स ओ होगा। एक्स ओ मतलब क्या, ओनली एक्स होगा, एक ही एक्स होगा। है ना, तो मेल के पास क्या होगा, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो उससे क्या दिख रहा है, एक्सो टाइप के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है
जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो ज्यादा होंगे, आर ग्रेटर इन फीमेल देन मेल। ठीक है, फीमेल के अंदर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और मेल के अंदर कम होंगे। मेल के अंदर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम सब एक ही एक्स है, जबकि फीमेल के अंदर क्या है, एक्स एक्स है। और एक्स वाई टाइप के अंदर, फीमेल के अंदर कौन से सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एक्स है, और मेल के अंदर एक्स वाई टाइप है। ठीक है, तो मेल के पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है, दैट्स वाई ये कौन सा पार्ट है, मेल हेट्रोगेमेटी का। ठीक है, विच इज सीन इन द ह्यूमंस। एक्स वाई टाइप किस में है, ह्यूमंस के अंदर है। और एक्सो टाइप किसके अंदर देखने को मिलता है, ग्रास होपर के अंदर। इट इज सीन इन द ग्रास होपर, यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर ये। क्लियर ये। ठीक है, वो उसके बाद आपका आ जाता है फीमेल हेट्रोगेमेटी। इसके बाद आ गया फीमेल हेट्रोगेमेटी। फीमेल हेट्रोगेमेटी के अंदर क्या होगा, फीमेल हैज अ डिफरेंट क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो फीमेल के गैमीट अलग अलग क्रोमोसोम्स को कंटेन करेंगे, है ना। तो फीमेल हेट्रोगेमेटी मींस व्हाट, कि फीमेल प्रोड्यूस डिफरेंट गैमीट्स। ठीक है, और डिफरेंट गैमीट्स मतलब क्या, डिफरेंट क्रोमोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट ये केस किसमें देखने को मिलता है, बर्ड्स के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, और इंसेक्ट्स के अंदर। और इंसेक्ट में भी कौन, आपके बटरफ्लाईज और मॉथ के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, वो फीमेल इसके अंदर हेट्रोगेमेटी है, तो फीमेल के पास डिफरेंट होंगे, कौन से, वो ZW। कौन से होंगे, ZW, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे जरूर आता है, फीमेल हेट्रोगेमेटी। ठीक है, और मेल के पास क्या होंगे, ZZ। मेल के पास क्या होंगे, ZZ। ठीक है, तो मेल के पास तो सेम क्रोमोसोम्स है, और फीमेल के पास डिफरेंट है, ZW, तो दैट्स व्हाई इट इज अ फीमेल हेट्रोगेमेटी। ठीक है, तो जब इनके गैमिट्स बनेंगे, तो जब गैमिट्स बनेंगे तो क्या होगा, ये अलग हो जाते हैं, ZW अलग हो गया, और इसमें ZZ हो गए। तो मेल के पास तो एक से गैमीट है, और फीमेल के पास दो टाइप के गैमीट्स है, दैट्स व्हाई इट इज अ फीमेल हेट्रोगेमेटी। है ना, तो Z और Z अगर आके मिलेगा, Z और Z अगर आके मिला तो क्या बनेगा, मेल बनेगा। ठीक है, और Z और W अगर आपस में आके मिले तो क्या बनेंगे, फीमेल बनेगा, तो देन द फीमेल विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो दिस इज द फीमेल हेट्रोगेमेटी विच हैव द फीमेल प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स, different type of chromosomes, while the male produces same type of gametes contain the same type of chromosomes, seen in the birds। इंसेक्ट्स में कौन आ गए, बटरफ्लाईज और मोस एंड सम रेप्टाइल्स। ठीक है, तो फीमेल के अंदर कौन सा, ZW, और मेल के पास क्या है, ZZ। क्लियर। अब देखो कुछ स्पेशल केसेस हम देखते हैं कि ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, फिर देन वी विल कंसिडर हाउ सेक्स डिटरमिनेशन अकर इन द हनी बीज, कि हनी बीज में कैसे होता है। अब देखो वो ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, हम ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है ना। तो ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स हम सबके पास, 46 क्रोमोसोम्स है। और अगर पेयर की अगर बात करें तो पेयर में कितने क्रोमोसोम्स है हमारे पास, 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स है। इन 23 पेयर्स के अंदर 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं, और एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो इन 23 के अंदर 22 तो कौन है, 22 तो ऑटोसोम है, 22 ऑटोसोम है, और एक पेयर कैसा होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। एक पेयर को हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये जो 22 ऑटोसोम से हमारे पूरी बॉडी के करेक्टर बताते हैं, है ना। तो ये जो 22 ऑटोसोम से ये हमें क्या बताएंगे, बॉडी के करेक्टर बताएंगे, बॉडी के फीचर्स बताएंगे, कि हमारी हाइट वगैरह ये सब क्या होगी, स्किन कलर क्या होगा। और बाकी का बचा जो एक पेयर है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो हमारा जेंडर बताता है। ठीक है, तो वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम टेल द जेंडर। ठीक है, ये हमें जेंडर बताएगा कि वेदर वी आर मेल और फीमेल, कि हम मेल होंगे या फिर फीमेल होंगे। तो ये हमें कौन बताएगा, अनदर वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम से ही हमें पता लगता है कि वेदर द ह्यूमन विल बी मेल और फीमेल। ठीक है, अब देखो वो मेल के अंदर क्या है, 22। क्या देखा गया कि मेल के पास क्या होता है, 22 ऑटोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होते हैं, एक्स और वाई होता है। मेल के अंदर कौन सा होता है, एक्स और वाई, सेक्स क्रोमोसोम जो है। और फीमेल के अंदर क्या देखा गया है, फीमेल के अंदर 22 ऑटोसोम होते हैं, और साथ में सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो जब इनके क्या बनेंगे, वो गैमीट्स बनेंगे। ठीक है, तो एक के पास तो क्या है, एक्स है, और एक के पास क्या है, वाई। ऑटोसोम तो दोनों के पास 11-11 है ही। ठीक है, जबकि फीमेल के अंदर क्या है, दोनों एग के अंदर क्या है, एक्स एक्स ही है, इजंट इट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, मेल। तो ये ह्यूमंस आर द एग्जांपल ऑफ मेल हेट्रोगेमिटी। ठीक है,
तो अगर एक्स स्पर्म और एक्स एग मिलेगा तो क्या बनेगा, दोनों एक्स एक्स अगर आ गए तो फीमेल बनेगा, तो फीमेल चाइल्ड विल बी फॉर्म्ड। अगर एक्स और एक्स अगर फ्यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा, फीमेल चाइल्ड। ठीक है, और अगर वाई स्पर्म और एक्स एग अगर मिलता है तो क्या बनेगा, मेल चाइल्ड। क्लियर नहीं? तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन विच इज अकर इन द ह्यूमंस। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर जो डिटर्मिनेशन होगा वो वन सेक्स पेयर से होगा, जो कि मेल के अंदर एक्स वाई है और फीमेल के अंदर एक्स एक्स है। दोनों अगर एक्स एक्स मिलेंगे तो फीमेल बनती है, और एक्स वाई मिलता है तो मेल बनता है। क्लियर ना? और ह्यूमंस आर द एग्जांपल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन अकर इन द हनी बीज। अब हनी बीज के अंदर कैसे होता है, ये बहुत ही अलग सा और स्पेशल केस माना जाता है, क्योंकि हनी बीज के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नॉट ऑन द टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हनी बीज के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। वेरी इंपॉर्टेंट ये, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हनी बीज के अंदर जो हनी बीज मेल होगी या फिर फीमेल होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर। ठीक है, किस पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइप ऑफ क्रोमोसोम पर। तो वो टाइप ऑफ क्रोमोसोम से डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में अगर आपको बताऊं तो क्या देखा जाता है, अगर 32 क्रोमोसोम्स अगर होते हैं, अगर 32 क्रोमोसोम्स होती है तो फिर हनी बी क्या होती है, फीमेल होती है। क्या होती है, फीमेल हनी बी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और अगर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि आधे अगर होते हैं, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो क्या होता है, मेल हनी बी होता है, जिसको हम ड्रॉन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉन। ठीक है, तो यानी कि हनी बीज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिसाइड द जेंडर ऑफ द हनी बी। ज्यादा क्रोमोसोम्स है, 32 क्रोमोसोम्स है, तो वो फीमेल हनी बी है। 16 क्रोमोसोम्स होंगे तो मेल हनी बी होगा, विच इज अ ड्रॉन। ठीक है, तभी इसी सेक्स डिटर्मिनेशन को हम हैप्लोडिप्लॉइडी डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं, है ना। तभी इसको क्या बोला जाता है, हैप्लोडिप्लॉइडी डिटर्मिनेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के अकॉर्डिंग ही हमें पता लग रहा है कि वेदर मेल और फीमेल। ठीक है, तो क्या देखा जाता है, वो मेल कौन आपका ड्रॉन है, और फीमेल हनी बी कौन है, क्वीन है। तो फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 32 होते हैं, और मेल ड्रॉन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों अपने गैमिट्स बनाएंगे। मेल अपना गैमिट बनाता है, स्पर्म बनाता है माइटोसिस के थ्रू, क्योंकि 16 से 16 ही रखने हैं, और इक्विटेशनल डिवीजन है तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो ड्रॉन के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के थ्रू क्या होगा, स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, उनकी बॉडी में भी 16 है और स्पर्म्स में भी 16 है। ठीक है, जबकि फीमेल क्वीन जो है उनकी बॉडी के अंदर 32 है। अब मियोसिस के थ्रू उनके एग, मियोसिस के थ्रू एग बनेगा, जिससे क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्रॉन के अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, जिससे स्पर्म बने, और फीमेल क्वीन के अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, जिससे एग्स बने। ठीक है, फिर क्या देखा जाता है, वो स्पर्म और एग अगर फ्यूज करेंगे तो ऑब्वियस वाली बात है, जायगोट बनता है। ठीक है, और क्रोमोसोम नंबर फिर कितने हो जाएंगे, स्पर्म और एग अगर दोनों के दोनों अगर आके मिले तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, 32 हो गए। और 32 क्रोमोसोम्स अगर हो गए तो क्या बनेगी, यहाँ पे फीमेल क्वीन बनेगी, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर से पता लगेगा कि ये हमारा मेल है या फिर फीमेल है। तो एग और स्पर्म का अगर फ्यूजन होता है तो हमेशा क्या बनती है, यहाँ पे फीमेल बनती है। ठीक है, बट क्या हुआ, एग के अंदर ही क्या हो गया, पार्थेनोजेनेसिस हो गया, एग के अंदर ही क्या हो गया, एग के अंदर ही सेल डिवीजन हो गई। ठीक है, तो एग के अंदर ही क्या हो गया, सेल डिवीजन हो गया विदाउट फ्यूजन। एग के अंदर ही सेल डिवीजन हो गया विदाउट फ्यूजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही, मतलब कि बिना स्पर्म के साथ मिले ही एग किसके साथ, किस में कन्वर्ट हो गया, एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, जो क्या होता है, मेल। ठीक है, तो एग और स्पर्म अगर मिलेंगे तो फीमेल बनेगा, और अगर एग का फ्यूजन नहीं हुआ है तो एग से सीधा क्या बन जाता है, मेल बन जाता है, ताकि क्रोमोसोम नंबर क्या रहे, 16 रहे। क्लियर नहीं? तो दिस इज ऑल अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ द sex in the honeybees. ठीक है, which is depend upon the number of chromosomes. If chromosome number are 32, तो then it will be a female queen. If the chromosome number are the 16, तो then it will be a male drawn. ठीक है, और मेल के अंदर क्या हो रहा था, उनके गैमेट्स बनने के लिए माइटोसिस से उनके स्पर्म बने, उनके मियोसिस से उनके एग बने। फ्यूजन अगर होगा तो फीमेल क्वीन बनेगी, अगर फ्यूजन नहीं हो रहा तो एग से सीधा डायरेक्टली क्या बनते हैं, मेल ड्रॉन बनते हैं। ठीक है, और हमें पता है जो हनी बीज को 3 वैरायटी देखने को मिलती है, एक तो क्वीन होती है, एक ड्रॉन होता है, और एक वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो वर्कर्स भी आपकी फीमेल ही है, बट ये स्टराइल फीमेल होती है। ठीक है, तो एक बार देखे तो हनी बीज के अंदर
ठीक है, तो 3 टाइप की वैरायटी हमें देखने को मिलती है। एक तो क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है और एक हनी बी वर्कर्स होते हैं। ठीक है, तो क्वीन तो हमें पता है, ये तो फीमेल ही है, जिसके अंदर वो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ड्रोन क्या होता है? ड्रोन ये मेल क्वीन है, मेल हनी बी है जिसके पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और ये जो वर्कर्स है, ये कौन है? स्टेराइल फीमेल है ये। दिस इज अ स्टेराइल फीमेल। ठीक है, फीमेल ये, पर लेकिन ये हनी बीज को बर्थ नहीं दे सकती है ना, कांट बर्थ द हनी बीज। ठीक है, हो गया ये, है ना। और हनी बीज फीमेल कैसे बनती है? फ्यूजन के वजह से बनती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म। एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा तो हनी बी का फीमेल क्वीन बनेगा। ठीक है, और ड्रोन कब बनता है? पार्थेनोजेनेसिस से। ड्रोन इज फॉर्म बाय द पार्थेनोजेनेसिस, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टली बाय एग, सीधा एग से, डायरेक्टली बाय एग। ठीक है, सीधा एग से मेल बनेगा, और अगर फ्यूजन हो गया तो फीमेल क्वीन बनेगी, और ये तो स्टेराइल होते हैं, फीमेल ये। क्लियर नहीं? तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन। होप्स यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू।